हमारा केंद्र सरकार है। तो उसी प्रकार से सबका जो केंद्र था, सेंटर था, वह जम्बूद्वीप था, क्योंकि सबसे उनके बड़े बेटा यही थे और बड़े बेटा का जो आदेश होता था बड़े भाई का छोटे भाई सब पालन करते थे। तो गणेंद्र के बेटा हुए राजा नाभि अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ, इनके पत्नी का नाम है मेरू देवी। तो मेरू देवी और राजा नाभि जब दोनों का विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात ये दोनों पति और पत्नी जाते हैं तपस्या करने के लिए। भगवान का अवतार और संत का अवतार ऐसे नहीं होता है। जिनके माता पिता तपोनिष्ठ होते हैं, संस्कारी होते हैं, क्रियावान होते हैं, उनके ही घर में संतों का प्रादुर्भाव होता है या भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए महाराज क्या होता है कि ये तपस्या करने जाते हैं भगवान को बेटा बनाने के लिए। हाँ जी, अब विवाह होता है तो कहाँ जाते हैं तपस्या करने? अब जाते हैं हनीमून मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। बाकी हमारे राजा वैसे राजा थे जो जाते हैं चित्रकूट नामक पर्वत पर तपस्या करने के लिए और भगवान दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि क्या चाहिए बोलो? तब कहते हैं महाराज आपके समान हमको बेटा चाहिए। भगवान ने कहा तो मेरे समान बेटा तो मेरे समान दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ। फिर भी जब मैंने कह दिया कि मांगो मैं दूंगा तो मैं बेटा तुमको मैं बेटा बन के आऊंगा। तो भगवान ही पुत्र बन करके आए। इनका नाम क्या हुआ? ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव भगवान नारायण का ऐसा अवतार माने जाते हैं। और ऋषभदेव का ही जो प्रचार कलयुग में किया महावीर जैन धर्म जो है ये इन्हीं के अनुयायी है। तो जैन धर्म में दो हो गए, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। जो सफेद कपड़ा पहनते हैं श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो नंग ढंग रहते हैं कोई कपड़ा नहीं पहनते, वो देखते होंगे आते हैं प्रवचन करते हैं टीवी पर, वो सब मुनि लोग है ना, कपड़ा नहीं पहनते। तो ये जैन धर्म के अनुयायी हुए और इनका प्रचार महावीर ने किया जैन धर्म वालों के लिए। तो ये ऋषभदेव अपने ही हैं, यही अवतार लिए थे। इस प्रकार से क्या होता है, ऋषभदेव के 100 बेटा हुए। 100 बेटा हुए। तो 100 बेटा में बड़का बेटा का नाम है भरत। अब चलिए, आज लोग हल्ला करते हैं कि सबका अधिकार कर्मकांड कराने का नहीं है और यज्ञ कराने का नहीं है, पढ़ने का नहीं है। ऋषभदेव भगवान के 100 बेटा में 81 बेटा, जबकि क्षत्रिय क्या अवतार हुआ? क्षत्रिय। जैसे राम भगवान क्षत्रिय के यहाँ आए क्षत्रिय, उसी प्रकार से ऋषभदेव के 100 बेटा में 81 बेटा कर्मकांडी हो गए। कर्मकांड कराने वाले, भोज विवाह इत्यादि यज्ञ इत्यादि कराने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय होते हुए कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, जजमनिका व्रती रहने लगे। हाँ जी, पूजा पाठ करा रहे जाकर जजमान के यहाँ। तो कर्मकांड जो है वो आज का जो समय का मांग है, ये पहले हर सभी पढ़ते थे, सब कुछ नहीं पढ़ता था। धीरे धीरे कालखंड में धीरे धीरे सब छोड़ते चले गए, हटते चले गए, पढ़ना लिखना छोड़ दिए, जनेऊ पहनना छोड़ दिए, क्योंकि महाराज मनु से ही सब हुए हैं। और महाराज मनु ब्रह्मा जी से हुए हैं, और ब्रह्मा जी स्वयं जनेऊधारी थे, वेद पाठी हैं। तो मनु की संतान को ही तो मानव कहते हैं, यही तो मानव है जो मनुष्य हुए हैं, और जो धनुष वे दानव कहलाए। इस प्रकार से महाराज तो समस्त मानवों के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इस प्रकार से क्या होता है कि महाराज अब आगे चलते हैं तो 81 बेटा कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय होते हुए, और 9 बेटा आत्म योगी हो गए, आत्मज्ञानी, उपदेश करने वाले बताने वाले आत्मज्ञानी हुए। बाकी बच गए 10 बेटा। तो 10 बेटा में 10 बेटा जो बची, तो 10 के नाम पर जम्बू द्वीप को राजा ऋषभदेव बांट दिए अपने जीवन में। भाई अपना अपना काम अपना अपना खाओ। हाँ जी, आज क्या देखा जाता है कि पिता तो बेटा के वो पालन में समय बिता देते हैं कि बेटा को पढ़ा लिखा के बढ़िया बना रहे हैं, बेटा के पीछे सब मेहनत किए, सब लगाए, सब कुछ किए। अगर बेटा नहीं निकला तो पोता में लग जाते हैं कि पोता को निकाल देना है। आप पोता को निकालते फिर अपने निकल जाते हैं संसार से, भजन भाव नहीं हो पाता। तो ये राजा ऋषभदेव क्या करते हैं कि अपने जीवन में 10 बेटा के नाम से यह जम्बूद्वीप को बांट देते हैं और पहाड़, नदी और जंगल से सीमा का विभाजन करते हैं। जैसे सोन उस पर जाएंगे तो शाहाबाद है, इस पर आएंगे सोन से पूर्वी क्षेत्र में तो मगध है, गंगा उस पर जाएंगे तो तिरहुत है। ये सीमा का विभाजन हुआ ना।
इसी प्रकार से सब विभाजन कर दिए। तो जो बीच का भाग था और उसका नाम रखे भारत। बड़े बेटा का नाम था भरत, तो उनके नाम से रख दिए भारत। इसी पर इसको कहते थे नाभ खंड आर्यावर्त उनका नाम था। अब हो गया भारत वर्ष। भा कहते हैं ज्ञान को, अरत कहते हैं कि जो ज्ञान के लिए, जो ज्ञान की उपासना में लगे रहते हैं, उसी स्थान का नाम है भारत। तो यहाँ के राजा हो गए भरत जी, उनके नाम पर हो गया इसका नाम भारत। तो भरत जी ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, तो भाई कुछ तो इनमें से रहेगा। तो भरत जी क्या किए कि अपने युवावस्था में पत्नी को, बाल बच्चा को छोड़ दिए और तपस्या करने के लिए चले आए। कहाँ तपस्या करने चले आए? बिहार में गंगा उस पार, गंडक नदी किनारे, नारायण नदी किनारे, सोनपुर जहाँ मेला लगता है ना, उससे और पश्चिम। उसका नाम आज भी है पुलह आश्रम, वहाँ उनका आश्रम बना हुआ है भरत जी का। तो वहीं आकर के राजा भरत रहने लगे और उपासना करने लगे। शास्त्र यही कहते हैं कि बाल बच्चा जब हो जाए तो पुत्र हो जाने के बाद पुत्र पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, अब इसलिए शरीर मिला है, इसलिए उपासना भगवान नारायण का आप करें। इसलिए पहले कहा जाता था चौथे पन नृप कानन जाहि। चौथे पन में राजा लोग जंगल में जाते थे। अब जंगल में जेबे न करब, चाबी छोड़बे न करब, खाता एटीएम देबे न करब लेकन के, तो चौथे पन में कानन जाहि। अरे हो रहा है। इसलिए महाराज क्या होता है, राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत जी सब छोड़ छाड़ करके रहते हुए और भगवान का भजन में लीन हो गए। तो नाम हो गया राजर्षि भरत। क्या नाम हो गया? राजर्षि। राजा से ऋषि हो गए, उपासना करने लगे, तो नाम हो गया राजर्षि भरत। ना नाम रखा जाए ना, क्या तो फलना जी है, अब फलना जो मास्टर बता, फलना मास्टर, फलना मास्टर, फलना गुरु जी है, तो लोग जुड़ जाता है, तो हो गए राजर्षि भरत। बाकी भगवान की महिमा ही कुछ और है। राजर्षि भरत नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, उसी समय एक हिरणी आती है पानी पीने के लिए। अब देखिए कि कहाँ आसक्त जाकर जीव हो जाता है। वो हिरणी पानी पीने के लिए नदी में आ गई, और जो हिरणी थी ना, वो गर्भवती थी, उसको बच्चा होना था 2-4 दिन में, बहुत समय कम था उसके लिए। पानी जब पीने लगी तो सिंह कहीं दहाड़ता है, और सिंह की गर्जना सुन करके हिरणी और जाति के डरपोक भयभीत हो गई और भागने के लिए बचने की नदी में कूद गई। एकाएक कूदने से इसका जो बच्चा था उस समय से पहले निकल गया बाहर, वो गर्भ से बाहर, मतलब उसका प्रसव हो गया पानी में, नदी में, और बच्चा डूबने लगा। हिरणी तो निकल के चली गई उस पार और मर गई, बाकी बच्चा डूब रहा था। तो भरत जी ने सोचा, अरे राम राम, ये तो बच्चा मर जाएगा। ये कूद गए और बच्चा को छान कर ले आए, और दूबी घास, दूबी समझता, दूब, तो दूब को पीस करके सील पर रस निकाल करके और रुई के फाहा में भिंजा भिंजा कर बच्चा को देने लगे। बचवा बच गया, बच्चा तो बच गया। अब उसी में इनका मन लग रहा है, खिलाने में, साथ खेलते हैं, कूदता है बचवा, उसके साथ भी अपना वो कर रहे हैं। ऐसे करते ही करते मरने का समय आ गया। जब मरने लगे तो इनको लगा कि मैं तो मर रहा हूँ, ये बचवा का क्या होगा, ये अब कहाँ जाएगा। यही विचार करते करते प्राण निकल गया। तब इनका जन्म हो गया एक हिरण के यहाँ, हिरण बन गए। अंतिम में जो सोचबा ना, वही जन्म हो जातो। यही से पहले ही से भगवान भजन करेंगे चाहिए कि अंतिम भजन होए तो भगवान के लोक में चल जाए। इसलिए अंतिम में भगवान का गुणगान, भगवान का नाम लिया जाता है। बाकी न लेवा हाथ और न लेवे दे हाथ। अगर कोई परल है मरनासन तक, हमारा चिन्ह नहीं था, हम फलना नहीं बा। अरे तोरा चिन्ह के वो का करता है, जिसको चिन्हा उसको न चिन्हाइए। कहिए ना भगवान खड़ा है, तू राम जी, कृष्ण जी, नारायण जी, नाम न हमारा चिन्ह फलना ना, हम फलनिया ना है, तो चिन्ह कर अब क्या करेंगे। इसलिए इनका जन्म हो गया हिरण में। परंतु हिरण बनने के बाद भी इनकी साधना जो पूरी थी, इसलिए को सब याद था कि मैं पहले कौन था।
इसलिए कालंजर देश में जन्म हुआ, बाकी पुनः आश्रम में ही चले आए। तो कुछ ऐसे भी देखे होंगे गाय भैंस कोई जो जूठा उठा नहीं खाते थे, दो चार गो अगर है दरवाजे पर और जूठा पानी पिलाएंगे नहीं पीता था, खंगार दीजिए तब पीता था। तो गाय बैल के भैंस में कोई संस्कारी जीव है, पहले से आया है, उसको याद है, इसलिए बाकी अब करे तो क्या करे। उसी प्रकार से बन गए ये महाराज हिरण, तो याद तो है, बाकी करे तो क्या करे है। तो समय बिता रहे हैं, समय आया, इनका प्राण निकल गया। हिरण के बाद इनका पुनः जन्म होता है ब्राह्मण के घर में, और सम दम दीक्षा सुपति ब्राह्मण है, वहां इनका जन्म होता है। और जब वहां इनका जन्म होता है तो वहां भी याद है कि पहले मैं राजा था, राजा के बाद में ऋषि हुआ, मेरा जन्म हुआ हिरण में, इस बार मैं ब्राह्मण बना हूं। तो संसार की दृष्टि में ये पागल बन करके रहने लगे। हाँ जी, पागल की भांति। बाकी संजोग से यहाँ इनका नाम रखाता है भरत, बाकी लोग जोड़ दिए जड़ भरत, बोले पगला भरत। खड़े हैं तो खड़े हैं, पड़े हैं तो पड़े हैं, बोल रहे तो बोल रहे हैं, रो रहे तो रो रहे हैं, हंस रहे तो हंस रहे हैं बिना मतलब के। ये क्यों हंसते थे? लगता था कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, तब जोर से हंसते थे। लगता था भगवान चले गए तो रोने लगते थे, वो अपने आप में व्यस्त रहते थे, मस्त रहते थे। बाकी संसार लोग को लगता था कि पागल है। खैर जो भी हो, एक बार एक राजा जा रहे थे जिनका नाम था रहुगण। इक्षुमती किनारे पहुंचे तो उनका के बालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया, तो कहे कि देखो किसी को लगा दो। तो पालकी ढोने वाले आए तो इन्हीं को लगा दिए। देखे में थे बड़ा मोटा तगड़ा थे कि चलो अब पालकी उठा के चल दिए। तो पालकी ढोने वाले सब चलते हैं ना उछाल मिला करके कि कोई दिक्कत ना, अंदर जो बैठा है व्यक्ति उसे चोट न लगे। तो अब जो जा रहे हैं इनको तो इसे चलने नहीं आता था, तो देख करके चिट्ठी इत्यादि को कभी पाँव आगे कभी पीछे कर लेते काहे। आगे पीछे करने के कारण क्या होता था कि अंदर बैठे हुए राजा को चोट लगती थी। तो राजा ने कहा कि ढंग से चलो, तो अन्य लोगों ने कहा कि महाराज जी जो नया है ना, यही गड़बड़ कर रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, उतार दो पालकी। राजा ने कहा इसको मृत्युदंड में देता हूँ, इसको मार दो, बड़ा दुष्ट है। तब जड़ भरत कह रहे हैं कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, अरे तू मुझे क्या मारोगे? यह संसार का नियम है, जीव मरता नहीं है और शरीर अमर रहता नहीं है। तो मरने वाला है उसको मारने से तुमको क्या मिलेगा? और जो मरने वाला नहीं है उसको तुम मारने की बात करते हो, तो लगता है कि तुम मूर्ख हो। अब राजा खुला करे राम राम, मेरे सामने कोई बोलता नहीं है, आखिर कौन है? तब गिर गया चरणों पर, कहा आप कौन है? तब भरत जी कहते हैं अहम पुरा भर तो नाम राजा विमुक्त श्रेष्ठ। अरे महाराज पहले मैं भी राजा था, नाम था भरत, अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त संग। संसार से मुक्त होने के लिए तपस्या में लीन हो गया, परंतु मृगो भवम, एक हिरण के कारण में मृग बन गया था, हिरण बन गया था। अब मैं पुनः जन्म हुआ है तो मैं अपने आप में मस्त रहता हूँ, कहीं क्या मैं सेवा करूं। तब राजा समझ के करे राम राम, पहुंचे हुए कोई संत हैं, इस प्रकार से रघुगण को उपदेश किए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्स भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।